ओवरसीज में, सब जगह, फॉरेन में, पंजाब में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रुका हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है, ये वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बाय गॉड्स विल मैं यहाँ पे कुछ देर रुका। और अब कल मेरी परसों की फ्लाइट है और मैं वापस आ रहा हूँ परसों। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी मीटिंग्स के लिए जो 9 और 12 को होंगी। खुदावंद का रूह उन मीटिंग्स में खुदावंद के लोगों को छुएगा। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। आपके लिए एक मौका होगा परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाने का, परमेश्वर की फायर को लेके जाने का, परमेश्वर की बरकत को लेके जाने का। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, वो प्रेयर्स कुछ भी हो सकती हैं कि परमेश्वर मेरी फैमिली को ब्लेस कर, परमेश्वर मेरी फाइनेंस को ब्लेस कर, परमेश्वर मेरी सेहत को ब्लेस कर, एनीथिंग जो जो भी आपकी नीड है, जरूरत है आपकी लाइफ में। लेकिन इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा और आजाद करता है। तो जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का जवाब आपको संडे, आपको थर्सडे, जब वचन का टाइम होगा, परमेश्वर का जवाब आपकी लाइफ में जरूर वचन के जरिए आएगा। आज मेरा बिलीव है कि न्यूजीलैंड का ये हमारे आखिरी अभी घंटे हैं, इसके बाद हम इंडिया के लिए चल पड़ेंगे। डोंट वरी, एक मुहावरे से मैं आपको शुरुआत करता हूं। बैठ जाओ सब जन, मैं आपको शायद खड़ा हुआ देख रहा हूं। अपनी बाइबल को उठाओ और बैठ जाओ और मेरे साथ अंगीकार करो। खुदावन जितना वचन आज ये सुने, इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कोई भी कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये सुने और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अब आपने ध्यान से सुनना है, आमीन। एक मुहावरे से मैं शुरुआत करता हूं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरह के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने सारा साल तैयारी की होती है और जब एग्जाम आते हैं तो वो बिना स्ट्रेस के आपको मिलते हैं। और दूसरे जो पूरा साल पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ते नहीं, लेकिन एग्जाम के दिनों में बड़े स्ट्रेस में होते हैं, बड़ी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ा विश करते हैं, और फिर जब पढ़ने बैठते हैं फिर उनको सिर दर्द होता है। उन्हें मालूम नहीं होता कि पहला पढ़ूं कि आखिरी पढ़ूं कि बीच में पढ़ूं। फिर वो जाते हैं बेचारे गेस्ट बुक लेने के लिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। एक इस तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं और जब एग्जाम होते हैं उनके लिए वो एक नॉर्मल डे है, बल्कि एक आनंद मनाने का दिन है कि जो सारा साल उन्होंने पढ़ा है, अब उनको उस पढ़ाई का जो फल है उसे लेने का जो है वो टाइम आ गया है। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि चर्च, खामरा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं। इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का। ये स्ट्रेस फ्री चर्च है, थी और रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि वो तैयारी जो मौके पे लोग करते हैं, वो तैयारी शुरू से मैं 10 साल से कर रहा हूं। इसीलिए आप जानते हैं चर्च का सिस्टम जो है वो किस रीति के साथ चल रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, डोंट वरी। प्रार्थना में सब चीजों को रखा जाए और खुदावन आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो अपने मर्सी को, अपनी दया को वो जरूर दिखाएगा। तो एक बार याद रखो कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपको टच करेगा, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने आपके आपके जो खुदावन ने आपको सेवक दिया है, जो आपको मैन ऑफ गॉड, आपको मेंटर फादर दिया है, उसके मुंह से परमेश्वर आपकी लाइफ में बात करता है। बाइबल कहती है कि जब हम मती के उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं उसको
आपके सामने पढ़ता हूं, आप उसे स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। मत्ती अगर वो है तो उसे निकाल के टीम स्क्रीन पे देगी। हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उसकी 18 से 22 आयत को। उसमें लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा कि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना, हम दूसरे वाला वचन अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना, लूका 5 उसकी 1 से लेकर 11 आयत। तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्ने रस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक, जो कि पतरस की थी, उसने विनती की कि किनारे से इसको थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसने ऐसा किया और बहुत मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। अब यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को, जो प्रथम चेले थे, जब उनको बुलाया तो बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये परमेश्वर का एक विजन है। आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है। लोग पूछते हैं कई बार कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। जब तक आप परमेश्वर की रिटर्न प्लानिंग को पूरा नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर के जो लिखा हुआ वचन है, जो परमेश्वर की योजना है लिखे हुए वचन में, जब तक आप वो पूरी नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर के डायरेक्ट विल को, जो वो आपकी स्पिरिट से बात करता है, आप उसको कभी नहीं सुन सकते। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। ओके, अपने हाथों को उठाओ, एक सेकंड के लिए हम वर्शिप करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अगले 5 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे
खुदावंद तेरा पाकरू इन वचनों को इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। क्वायर, जब अभी आपने सॉन्ग गाना है, आपने वो गाना है सॉन्ग दुआवा मेरी सुनता है, जब भी हम सॉन्ग गाएंगे। ओके, अब जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं, आपने देखा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब अगर हम बात करें कि परमेश्वर ने ये चेलों के विषय में ही कहा, तो इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। बाइबल कहती है मत्ती 28 में परमेश्वर ने 500 से अधिक लोगों को भी यही बात बोली कि अब तुम जाओ और लोगों को वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिल में भी यही इच्छा को डाला कि वो जाएं और लोगों को, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, सुसमाचार का प्रीच करें, वो लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएं। ये आपकी लाइफ की प्राइम, बड़ी, मेजर और जो मेन कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली बरकत देनी है, ये उसकी मेन कॉलिंग नहीं। अगर वो आपको हील करना चाहता है, ये उसकी मेन बुलाहट नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको अच्छे परिवार से ब्लेस करना है, आपको अच्छे मेंटल लाइफ से ब्लेस करना है, अच्छी सोशल लाइफ से ब्लेस करना है, तो ये परमेश्वर की मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग नहीं है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ये उसकी नेचर है, ये उसकी आदत है लोगों को ब्लेस करना और उन्हें वो चीजें देना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पैदा किया। लेकिन जो मेन कॉलिंग है आपकी लाइफ की, जो मेजर, जो बड़ी और जो मेन कॉलिंग है, वो है परमेश्वर के नाम में मनुष्यों को पकड़ना। अब यहाँ पर पतरस जब अपनी नाव पर से जाल धो रहा था और उस समय निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। अब जब सारी रात वो पतरस मेहनत करता रहा और कुछ भी हासिल नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि वो जब अपने जाल को धो रहा था कि चाहे मछली निकले चाहे ना निकले, लेकिन जाल गंदा हो चुका है, जाल को धो रहा है, जाल में जो गंद फंसा है उसको निकाल रहा है और निराश है कि आज मैंने सारी रात मेहनत की है। इमेजिन करो ये काम आप फुल नाइट करें और आपको रिजल्ट ना मिले, और उस पर आपकी रोजी, आपका परिवार, आपका घर टिका हुआ। बाइबल कहती वो निराशा में जब था और परमेश्वर आए और कहा कि मुझे वचन देना है लेकिन भीड़ जो है मुझ पे गिरी पड़ती है, तो पतरस तू ऐसा कर, तू अपनी नाव जो है वो मुझे दे दे और मैं तेरे नाव पर बैठकर थोड़ा सा अंदर जाऊंगा पानी के और वहां से वचन सुनाऊंगा ताकि लोग मुझ पे गिरे ना और पानी की एक पार्टीशन हो जाए। तो बाइबल कहती है कि जब पतरस की नाव पर से परमेश्वर वचन सुना चुके, तो पतरस को कहा जा और गहरे में ले चल और जाकर अपनी मछलियों को पकड़। और पतरस ने कहा प्रभु तू कारपेंटर, मैं मछुआरा, मैं एक्सपीरियंस हूं। मैं पतरस कम से कम परमेश्वर से 14 साल 15 साल बड़ा था और बोल सकता कि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अब आप ये मत पूछना बाइबल में कहाँ लिखा है, जो अदर स्टडीज होती हैं वो ऐसा बताती हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, लेकिन पतरस उम्र में जीसस क्राइस्ट से बड़ा था। वो बोल सकता था कि परमेश्वर मुझे एक्सपीरियंस है और मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कहाँ होती, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूं, आपको कैसे मालूम? लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसने अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। दूर से इशारा करके लोगों को बुलाया गया। जब वो अपनी मछलियों को अपनी नाव में भरने लगे, उनकी नाव में डूबने लगी। एक बड़ा फाइनेंशियल मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ। शॉक्ड हो गए सभी चेले, सभी पतरस, उसके साथी, सभी शॉक्ड थे कि ये क्या हुआ। लेकिन वो परमेश्वर का एक मैसेज था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता हूं, ये मेरी मेजर और प्राइम कॉलिंग है। और दूसरा, जब आपको ये बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ेंगे, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पास्टरल सेवकाई करेंगे या आप प्रेरित बनेंगे या आप इवेंजलिस्ट बनेंगे या आप टीचर बनेंगे या आप प्रीचर बनेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आप प्रॉफिट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कॉलिंग, आप जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप एक डॉक्टर हैं, आपका मेजर काम वहां पर रोगियों को सुसमाचार देना है। अपनी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने बनाया। बहुत लोग ये मिस जज कर लेते हैं कि दवाई जो है वो शैतान ने बनाई है या हमारे विश्वास को कम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बाइबल कहती है बीमारों को वैद्य की जरूरत होगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने वैद्यों का एग्जाम्पल दिया। उसने ये नहीं कहा बीमार को वैद्य को की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब वैद्य काम नहीं कर सकते, 12 साल की लहू बहने वाली औरत वैद्यों से सबसे अपने पैसों को खर्च करके फिनिश हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर के पलड़े को छूने से ही उसके 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 कपड़े के जो छोर था उस पर धागा लटका होता था, उस धागे को टच करने से ही वो हील हो गई। बाइबल कहती है जब परमेश्वर काम करता है, कई बार वो डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को अलाउ करता है कि वो उसके जीवन में काम ना कर सके, दवाइयां काम ना आए, तब डॉक्टर भी बोल देते हैं इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अगर परमेश्वर को पुकारा जाए तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ की जो मेजर कॉलिंग है, आपकी लाइफ का जो मेजर काम है, जो इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करना और मनुष्यों को जीवित पकड़ना। कैसे पकड़ना? उनको गले से नहीं पकड़ना, उनको जबरदस्ती नहीं पकड़ना, बल्कि पकड़ने का मतलब क्या? जब आप मछलियों को पकड़ते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं किया, आप प्रिपेयर नहीं है, आप तैयार नहीं हैं, आप जस्ट गए और आपने ऐसे ही नदी में हाथ डाला और मछली को बोला मछली रानी आजा भाई, भूख लगी तो मछली अपने आप आ गई। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पेशेंस रख के अच्छी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको डालना पड़ता है, और जो मछलियां हैं फिर वो आपके पास आती हैं। उसी तरह जो मनुष्यों को पकड़ना है वो भी आसान नहीं है। बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी चर्च में रूहें कम हैं, भेड़ें कम हैं, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए पेशेंस, उनको पकड़ने के लिए एक आपका माइंडसेट, कि जब आपको ये बात मालूम हो गई, क्यों आज लोगों के बिजनेस ब्लेस नहीं, क्यों वो अपनी जॉब में अपनी प्रमोशंस को हासिल नहीं करते, क्यों परमेश्वर उनके दिमाग को नहीं खोलता, क्यों परमेश्वर उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देता, क्यों आज लोग जो है अपने कामों के विषय में दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो मेन कॉलिंग है वो है परमेश्वर के काम को करना और मनुष्यों को पकड़ना। कि अगर वो डॉक्टर है तो परमेश्वर उसे डॉक्टर की निगाह से नहीं देख रहा, वो उसे मनुष्यों के पकड़ने वाले की निगाह से देख रहा है। अगर वो अपने डॉक्टरी पेशे को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी जिंदगी को, उसके फाइनेंस को, उसके बच्चों को ब्लेस्ड रखेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के गिफ्ट को, अपने वरदान को, अपनी कॉलिंग को जो डॉक्टर की थी उसे परमेश्वर के काम में इस्तेमाल लाया, क्योंकि उसका मेन जो कॉलिंग है वो है परमेश्वर के लोगों को पकड़ना, परमेश्वर का सुसमाचार प्रीच करना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो परमेश्वर उसे बिजनेस करने से नहीं रोकता, पर क्या उसके बिजनेस से उसकी चर्च को कभी कोई फायदा हुआ? आप सीए हैं, क्या आपकी चर्च को आपके गिफ्ट से कभी कोई फायदा हुआ? आपने कभी पैसों को बोया? आपने कभी अपने वरदानों को यूज किया? आप ऑटो मैन है, क्या आपने कभी चर्च के लोगों को आप फ्री में लेके आए? कभी आपने ऐसे कि एक व्यक्ति के पास अगर किराया नहीं है, आपने कहा कोई बात नहीं मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा, या आपने अपने मोहल्ले में देखा कि किसी के पास किराया नहीं, किराए की वजह से चर्च नहीं जा रहा, आप उसे चर्च में लेके आए, आपने देखा ऐसी चीजों को और आपने किया। ये आपकी मेजर कॉलिंग है। और जब आदमी अपनी मेजर कॉलिंग को पूरा कर लेता है, और जो माइनर कॉलिंग होती है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, ये माइनर कॉलिंग है। ये जैसे दो रोशनियां हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। बाइबल कहती परमेश्वर ने दो रोशनियां बनाई, सूर्य को दिन पर, चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए। उसी तरह बाइबल में दो तरह की सच्चाई, यानी एक मेजर सच्चाई, एक माइनर सच्चाई है, दोनों सच्चाई। इसी तरह बाइबल में दो कॉलिंग, एक मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग, एक छोटी कॉलिंग। छोटी कॉलिंग क्या? आप पढ़ रहे हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, ये आपकी छोटी कॉलिंग है। ये भी कॉलिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ना, ये भी एक बुलाहट है। किसी की बुलाहट हो सकती है कि परमेश्वर उसे अपने घर में इस्तेमाल करे। वो एक हाउसवाइफ, हाउसकीपर हो सकती है, वो एक बहन हो सकती है जो अपने बच्चों को पाल रही है, पालते पालते भी वो अपने मोहल्ले में, अपने नगर में अपने उस पोजीशन को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज क्यों लोगों के घरों में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता? क्यों आपके घरों में आज शैतान अटैक करता है आपकी सेहत पे, आपके फैमिली पे, आपके फाइनेंस पे? क्योंकि आपकी फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी सेहत जो है खुदाबंद के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि परमेश्वर कहता है कि वो आपको
मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से आप मनुष्यों को जीवित पकड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में मसीह में होंगे। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी जिंदगियां आज से बदलेंगी, सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगी। परमेश्वर का रूह आपको गाइड करेगा, वो आपको पकड़ेगा इन जीसस नेम। आपकी माइनर कॉलिंग जो है, जो छोटी बुलाहट है, आपकी लाइफ में जब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर चाहता है आप पढ़ें, इसीलिए सब लोग एक ही प्रोफेशन में नहीं हैं। अगर एक ही प्रोफेशन में सब लोग आ जाएं तो कौन बचाएगा? एक डॉक्टर को कौन सुसमाचार देगा? डॉक्टर देगा, तो डॉक्टर बनो। कौन इंजीनियर को बताएगा? कौन आईटी वालों को बताएगा? कौन सरकारी कर्मचारियों को? कौन पुलिस को? कौन फौजियों को बताएगा? उन्हीं वही तो बताएंगे। एक फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसको कौन सुसमाचार देगा? उसी का साथी फौजी देगा जो उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो माइनर कॉलिंग, वो छोटी बुलाहट परमेश्वर की जो आपकी लाइफ में है, उसे यूज करना है बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ पर शैतान कभी भी अटैक ना कर सके, आपकी जिंदगी के ऊपर वो कभी हमला ना कर सके, और आपकी लाइफ जो है वो सुपर ब्लेस्ड रहे। आपकी लाइफ जो है वो परमेश्वर के सामने वर्थ रखे, एक वैल्यू रखे, जहां पर आप परमेश्वर को पुकारें और वो आपकी प्रार्थना को सुने और आपको उत्तर दे। आमीन। इस हफ्ते जल्द मैं आपको फेस टू फेस देखूंगा। आपको मैं मिस कर रहा हूं खामरा चर्च, तो मैं जल्दी आ रहा हूं आपके पास और आपको मैं मिलूंगा और आपसे बात करूंगा और ले हैंड करूंगा, और मैं मिस कर रहा हूं आपको, और जल्दी मैं आ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये बात आपको बड़े ध्यान से आज समझनी है और देखनी है कि क्या मेरी लाइफ जो है वो सुसमाचार के लिए है या नहीं। इस हफ्ते कितने लोगों को मैंने सुसमाचार दिया है? ये हफ्ते कितने मसीह में मैंने रूहों को बचाया है? कितने लोगों को मैं मसीह के भवन में लेके आया हूं? कितने लोगों को मैंने बताया है परमेश्वर के बारे में? कितने लोगों को मैं मसीह में लेके आया हूं? ये आपकी मेजर कॉलिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। मनुष्यों को पकड़ना भी आसान नहीं है। आमीन। आपको अपनी लाइफ को इस तरह से चलाना होता है कि आप अपने आप को नहीं, आप दूसरों को प्रसन्न कर सकें। आपको अपनी लाइफ को इस रीति से चलाना होता है कि आप अपना फायदा नहीं, आप दूसरों का फायदा देख सकें। हालेलुया। अगर आज मैं अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहा होता तो शायद पैसे में मैं पूरे फॉरेन कंट्रीज में जहां मर्जी जो मर्जी करता, लेकिन पैसे का फायदा नहीं सोचते हुए मैंने किंगडम का फायदा सोचा और मैं सेवा में हूं। आमीन। बिना चर्च की तनख्वाह के, ताकि लोगों का फायदा और परमेश्वर का फायदा हो सके। और इस तरह से हम कुछ चीजों को पीछे रख के जब परमेश्वर को आगे रखते हैं, तो बाइबल कहती है वो उचित समय के ऊपर हमें वो सब कुछ 100 गुना करके वापस देता है जो हमने परमेश्वर में बोया था। वो समय हो, वो पैसा हो। आज जब अगले हफ्ते 9 और 12 को बड़ी मीटिंग्स आ रही हैं, इन मीटिंग्स के लिए तैयार रहना, सुसमाचार को देना, लोगों को बताना परमेश्वर के बारे में। लोग जब हीलिंग्स को लेंगे, डिलीवरेंस को लेंगे, जब लोग बरकतों को हासिल करेंगे, उससे आपकी बुलाहट पूरी होगी और खुदावंद आप ही को बरकत देगा। कौन था जिसने नमान कोड़ी को बचाया? उसके घर में काम करने वाली एक हाउस मेड, एक छोटी सी लड़की। अगर वो छोटी सी लड़की देखती कि मुझे कौन सा परमेश्वर ने रानी बनाया, या मुझे कौन सा परमेश्वर ने ब्लेस किया, मैं तो एक घर में नौकरी कर रही हूँ, ये मुझे अपने देश से चुरा के लेके आए, तो वो कभी भी परमेश्वर की भलाई को नहीं देख सकती। लेकिन उस सिचुएशन में भी उसने परमेश्वर की टेस्टिमनी को देना नहीं छोड़ा। और बाइबल कहती है उसने नमान कोड़ी की वाइफ को कहा कि अगर तेरा हस्बैंड मेरे देश में किसी खुदावंद के दास के पास होता तो वो उस पर हाथ रखता, उसे चंगा करता। इतना ही मैसेज उसके लिए काफी था। और बाइबल कहती है फिर वो अपने देश में उसने भेजा उसे, वो गया और वहां पे हीलिंग को लेके वापस आया और परमेश्वर ने उसे बरकत को दिया। और फिर उसने पूरी उम्र यहोवा को माना। एक छोटी सी लड़की के कहने पर एक बड़ा सेनापति, जिसके द्वारा राजा ने कई युद्ध जीते थे,
बाइबल कहती है, लेकिन उन युद्धों को जीतने के बावजूद भी बाइबल कहती है पर वो कोढ़ी था। यानी एक पर ने उसकी लाइफ को खराब कर दिया कि लड़का बड़ा अच्छा है जी, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा पढ़ा लिखा है, पर नशा करता है। सब पर ने सब खत्म कर दिया। उसकी लाइफ की सारी उपलब्धियां, उसकी लाइफ की सारी जो उसने जंगें जीती थी, वो एक पर ने खत्म कर दी, वो कौड़ी था। लेकिन बाइबल कहती है एक हाउस हेल्प ने, एक छोटी लड़की ने उसकी हीलिंग को उसकी जिंदगी में आने दिया और परमेश्वर ने उसको बरकत दी। जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है, जब नमान कोड़ी वापस आया होगा तो उस लड़की को उसने गिफ्ट दिए होंगे, वरदान दिए होंगे, अपने घर वापस भेज दिया होगा, उसकी पदवी को ऊंचा किया होगा, एनीथिंग, लेकिन उसे बहुत ब्लेस किया होगा, ये मैं जानता हूं। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, ये आपकी मेन कॉलिंग है। जैसे ही आप अपनी मेन कॉलिंग को पूरा करते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं कि आपकी बॉडी में हीलिंग भी जल्दी हो रही, आपकी लाइफ में बरकत भी आ रही, आप फाइनेंशियली भी बरकत पाते जा रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जब वो कभी भी फाइनेंशियली बरकत नहीं पाते, जबकि वो चर्च के बहुत पुराने मेंबर भी हैं। आप जानते हैं कंपनीज में क्या होता है। मान लो आप किसी कंपनी में गए और आपने कहा मुझे ये वाली जो आपका शैम्पू है, मुझे ये 15,000 बॉटल्स चाहिए। बोले कि ठीक है, लेकिन जब तक आप एडवांस जमा नहीं कराएंगे वो कभी आपको सीरियसली नहीं लेते। वो कभी आपकी 15,000 बॉटल्स को, 1 लाख बॉटल्स को कभी तैयार नहीं करते। उन्हें मालूम है कि ये वर्बल ऑर्डर है, कैंसिल भी हो सकता है। आप वर्बली परमेश्वर से मांगते, खुदाबंद मेरे काम को ब्लेस कर, मैं तेरा काम करूंगा, लेकिन आपने कभी भी एडवांस डिपॉजिट नहीं किया। बाइबल कहती है जब आपका विश्वास आपके कर्म के साथ मैच नहीं करता, आप कभी भी बरकत को नहीं पाते। अब कंपनीज देखती हैं कि अगर आपने 1 लाख बॉटल्स का ऑर्डर दिया और आपने 20,000 बॉटल्स की एडवांस पेमेंट जमा करवा दी, तो वो देखती है कि हाँ ये बंदा सीरियस है, क्योंकि ये 20,000 बॉटल्स के एडवांस को खत्म नहीं करेगा, ये वेस्ट नहीं करेगा। इसने वेस्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऑर्डर नहीं पिक करता तो वो उसका पैसा कंपनी रख लेगी। तो वो कंपनी समझ जाती है कि ये बंदा जो है ये सीरियस है, ये वाकई सामान हमसे लेगा, तो वो ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू करती है। इसी तरह परमेश्वर भी आपको सीरियसली नहीं लेता जब तक आप ये बोलते खुदावन मुझे बरकत दे, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे बरकत दे, मैं बड़े बीज को बोऊंगा, मुझे बरकत दे, मैं टाइथ को दिया करूंगा। जब तक आप जो ऑलरेडी आपके पास है, जब तक आप उसमें से परमेश्वर को टाइथ नहीं देते, आप जब तक उसमें से बीज नहीं बोते, जब तक आप अपनी डिमांड के हिसाब से, जो आपकी डिमांड है परमेश्वर सप्लाई करेगा जब आपकी डिमांड होगी, और वो डिमांड जो प्रैक्टिकल होगी कि खुदावन मैं तेरे कामों को करूंगा, ये मेरा बीज है, मुझे बरकत दे, ये मेरा बीज है, ये मुझे बरकत दे, मैं प्रार्थना को बढ़ाने जा रहा हूं, मुझे बरकत दे, मैं फास्टिंग को प्रैक्टिकली वो करके दिखाएगा परमेश्वर को। परमेश्वर को मालूम होगा कि ये वाकई सीरियस है, तो मुझे इसके काम को बरकत देनी है, मुझे इसकी जिंदगी को ब्लेस करना है, मुझे इसकी लाइफ को वो सब कुछ देना है जो ये मेरी महिमा के लिए मांग रहा है। इसलिए बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगोगे, मेरा पिता वो तुम्हें देगा। मेरे नाम से, मेरी खुदा की महिमा के लिए, कि आप खुदा की महिमा के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं कि खुदावन मुझे बरकत दे, मुझे चंगा कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। और जब थोड़ी सी चंगाई एंटर हो गई, जब आपको 50% फर्क लग गया, तभी से काम आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आपको 30% फर्क पड़ गया, आपको तभी वो वायदा पूरा कर देना चाहिए। जब आपको थोड़ी बरकत मिलनी शुरू हो गई, तभी से खुदाबंद के साथ पैसों में वफादार रहना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर आपके शब्दों को नहीं, वो आपके कर्मों को देखता है कि जब परमेश्वर ने आपको बरकत दी तो आपने क्या कर्म किया। क्या अभी भी आप शब्दों से ही, हाँ कोई बंदे कहते ने पंजाबी च गल्लां दा ही कड़ाह खवाना है इन्हें, हाँ गल्लां ही करी जानियां इन्हें, कोई प्रैक्टिकल तो कर। अगर मैं सिर्फ चैरिटी की बातें ही करता जाऊं और लोग भूखे रहें, तो वो बातों का हलवा नहीं खिलाना, सच में काम करना है। आमीन। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको चीजें करनी है। आपको मालूम क्यों आप बरकत पाते हैं जब आप बोते हैं? आप क्यों बरकत पाते हैं जब आप बोते हैं? पिछले जब ट्यूसडे
ये चीज़ें हम इंटरनेट पे नहीं डालते। हर रोज की ये बात है, हर रोज लड़कियों की शादी होती है, आपको मालूम होना चाहिए खामरा चर्च में हर रोज ऑलमोस्ट एवरी डे लड़कियों की शादी होती जहां पर फ्री राशन भेजा जाता है, लेकिन उसे कभी आप इंटरनेट पे नहीं देखोगे। 1500 से ज्यादा परिवार होंगे जो मंथली पूरा पैकेट मंथली राशन उनके पास जाता है, आप उनकी कभी फोटोज नहीं देखते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक की फीस चर्च से जाती है, बच्चों की तो जाती जाती, कॉलेज की जाती। तो ये चीजें आप इंटरनेट पे कभी नहीं देखते। वो तभी आप देखते हो जब मैंने अपने स्पिरिचुअल सन्स को, अपने पास्टर्स को सिखाना हो, क्योंकि उनसे अकेले अकेले से बात करना पॉसिबल नहीं, वो इतने हजारों में हैं, ताकि मैं एक चीज को इंटरनेट पे डालूं और उसे फॉलो कर सके। उसका मकसद डालने का यही होता है। एक मंगलवार को एक केस आया, एक बच्चा है, उसका उसका जो टॉयलेट वाली जगह नहीं है, उसके पेट पे शेक करके उसकी टॉयलेट को पेट से निकाला जाता है। तो वो आई फैमिली और बोली कि मुझे, हमको अपोस्टल जी से मिलाओ, हमको ऑपरेशन करवाना है, इसका इतने लाख रुपए खर्चा है। तो मेरी टीम, जो भी सीरियस केस मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूसडे मंगलवार को आप आते हैं, जो सीरियस केस मेरे पास आते हैं सीधा, तो उस केस को जब मैंने देखा और मैंने कहा इसको भेजो हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर्स खुदाबंद की ओर से हैं। तो डॉक्टर ने कहा मैं इसकी जगह को बना दूंगा, इसकी टॉयलेट वाली जगह को फिर से बना देंगे, ये बंद कर देंगे। तो जब उसका ऑपरेशन हुआ, वो जगह बंद हुई, अब टॉयलेट वो अपनी नॉर्मल जगह से करता है। तो वो किसने बरकत पाई? वो मैंने बरकत पाई। अगर मैंने चर्च में अपने टाइथ को दिया, आपने बरकत पाई जब आपने चर्च में टाइथ को दिया। कितने विडोज हैं जो राशन जाता है, कितने बच्चों की फीस जाती है, कितनी चैरिटी जाती है, उसकी बरकत किसको मिलेगी? जब परमेश्वर देखेगा कि एक विडो आपकी वजह से ब्लेस है। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब लोग अपने घरों को बेचकर, अपने सोने को बेचकर प्रेरितों के पांव में पैसे रखते थे, वो खुद चैरिटी करने क्यों नहीं चले गए? क्योंकि परमेश्वर ने एक प्लेस आपको दिया है, उसने एक मैनेजमेंट आपको दी है। जब आप खुद चैरिटी करते हैं, आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, लोगों को मालूम होता है कि आप चैरिटी कर रहे हैं। आपका चैरिटी करना फायदेमंद नहीं होता। जब चर्च चैरिटी करती है, उनको यह मालूम नहीं होता कि ये पैसा कहां से आया, कि भाई सोहन ने दिया कि भाई मोहन ने दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो पैसा लाते थे तो प्रेरितों के पांव में रखते थे। तो प्रेरित ने क्या किया? उन्होंने साइड पे कच्चा पक्का नहीं किया कि इधर कच्चा भेज दो, इधर पक्का भेज दो। हाँ, उसने खामरा चर्च की तरह किया कि सब पक्का बैंक में जाएगा और वहां से खर्चा होगा। हालेलुया। तो क्या होता था कि जब वो पैसा सुसमाचार में, जब वो पैसा चैरिटी में, विडोज में, ऑर्फन्स में लगता था, तो लोग बरकत पाते थे। और बाइबल कहती चर्च में कोई भी गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अच्छा, अगर पैसा गरीब को ही देना तो मैं डायरेक्ट देता हूं। उसमें आप शामिल हो गए और आपने उस गरीब की दुआ ले ली, लेकिन खुदा की निगाह में आपका दान काम नहीं आया। क्योंकि बाइबल कहती है, इसलिए उसने सिस्टम को बनाया कि क्यों वो प्रेरितों के पैरों पर रखते थे, ताकि वहां से पवित्र होकर प्रार्थना के साथ वो पैसा प्रेयरफुली, जहां खुदा चाहे। हम सबकी हेल्प नहीं कर पाते, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबकी मेडिकल हेल्प नहीं कर पाते। जितना कोटा है उतनी हेल्प होती है, लेकिन वो कहां होनी है ये चर्च से पता चलता है। जब पवित्र आत्मा, आपको मालूम है कि चर्च के साथ है, वो मेरे साथ है। इसी तरह से जब हमारी लाइफ में हम ये समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ में बरकत तभी आएगी जब मेरा सब कुछ परमेश्वर के हिसाब से होगा, जब मैं खुदावंद की मेजर कॉलिंग को पूरा करूंगा और माइनर कॉलिंग, जो मेरी छोटी बुलाहट है, उसके साथ साथ मैं अपनी बड़ी बुलाहट को भी पूरा करूंगा। और परमेश्वर मुझे एक मछुआरे के रूप में देखता है, जो मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा नहीं, आदमियों को पकड़ने वाला मछुआरा है। हालेलुया। इसीलिए आज लोग बरकत पाते हैं जब वो अपने टाइम को, अपनी ऑफरिंग, अपना पैसा, अपना फास्टिंग, अपना घर से निकलना, जब वो लोगों को सुसमाचार देते हैं, अपनी मेजर कॉलिंग को पूरा करते हैं, अपनी सुसमाचार की कॉलिंग को पूरा करते हैं, लोगों को बताते हैं परमेश्वर के बारे में, अपनी लाइफ को इस तरह का रखते हैं कि उनकी लाइफ से लोग खींचे चले आए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नालायक मत बनना।
नालायक डॉक्टर मत बनना, बेस्ट डॉक्टर बनना। आपको जब लोग देखें जीसस की ओर खींचे चले आए। मनुष्यों का पकड़ने वाला उसने कहा मैं तुझे बनाऊंगा। पास्टर बनना तो नंबर 1 बनना, बेस्ट बनना। अगर बिजनेसमैन बनना तो बेस्ट बनना, आमीन। जॉब मैन बनना तो बेस्ट काम करना, आलसी मत होना, अपने बॉस को नाराज मत करना। आप ऐसा बनना कि जो भी व्यक्ति आपको वो काम करता देखे वो जीसस की ओर खींचा चला आए। आप एक सेल्समैन हैं, स्माइल के साथ कपड़ों को बेचना। ये आपको देखकर ऐसा ना लगे कि भरावा इन्हें बुलावा गाल तो नहीं कड्डू कि आगे चलिए। तो जब वो आपको मिले तो आप उसको देखकर ही मतलब खुश हो जाएं। वो सेल्समैन ऐसा होना चाहिए ताकि जब लोग उससे मिले तो उनको बैकग्राउंड मालूम हो कि अच्छा ये जीसस को मानते हैं। जब वो सफाई कर्मचारी है तो बेहतरीन सफाई करे, वो आर्किटेक्ट है तो बेहतरीन काम करे, वो कोई भी है, अगर पास्टर है तो बेहतरीन काम करे। वो पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पैसों का मालिक नहीं बनाया, आपको पैसों का मैनेजर बनाया है। पास्टर्स को वो पैसे के मैनेजर्स हैं। वैसे बैंक मैनेजर बैंक के नोटों का मालिक नहीं है, ही इज जस्ट ए मैनेजर। ही इज मैनेजिंग मनी, ही इज मैनेजिंग स्टाफ। हालेलुया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात समझनी है कि मैं जो भी हूं, आप एक ट्रेवल एजेंट हैं। झूठ ना बोलें, ठगियां ना मारें, लारे ना लगाएं, जो है उसे बताएं। आप एक फ्रूट बेचने वाले हैं तो तोल सही रखें। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो झूठे बिल ना बनाएं। आप पुलिस वाले हैं तो लोगों के ऊपर गलत मुकदमा ना रखें, रिश्वत ना लें। आप लॉयर हैं तो आप अपने न्याय को ना बेचें, ताकि जब लोग आपकी ओर देखें और उसका रीजन समझें तो उसका रीजन जीसस क्राइस्ट निकले। हालेलुया। तब खुदावंद की महिमा आपकी माइनर कॉलिंग से होगी और मेजर कॉलिंग पूरी होगी। तो परमेश्वर आपको, बाइबल कहती है, उसके हाथ, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा। फिर आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपकी जो पूरी जिंदगी आपके अराउंड जो भी हो रहा है वो ब्लेस होगी और बरकत को पाएगी। हालेलुया। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपकी लाइफ में परमेश्वर की क्या योजना है, आपकी लाइफ में परमेश्वर किस तरह की बरकतों को देना चाहता है। क्योंकि वो अपने याजकों को, अपने सेवकों को कहता, मैं उत्तम से उत्तम दाख, मधु, तेल सब कुछ उत्तम दूंगा। इसीलिए जो लोग सही रीति के साथ सेवा करते हैं उनकी लाइफ अगर आप देखें, चारों ओर से उत्तम, हर चीज उत्तम मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई को जेन्युइन और अच्छी रीति के साथ कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। राइट नाउ हम वर्शिप करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना दे जिया कोई ना कोई होना। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना दे जिहा कोई ना कोई होना। अपने हाथों को उठाओ अगली मीटिंग के लिए। उस बड़ी मीटिंग्स में मेरी फ्लाइट को जो परसों होगी उसको खुदाबंद के लहू में छुपाओ। सारे रास्ते को खुदाबंद के लहू में छुपाओ फास्टिंग प्रेयर के साथ। थर्सडे संडे मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करना, पीछे से पम्फलेट्स को लेके जाना, चर्च के पीछे स्टॉल से लोगों को बांटना, लोगों को देना, सुसमाचार को देना। बड़े काम पर परमेश्वर आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के लिए तैयार रहना मेरे साथ। आप होंगे प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। आप सब लोग राइट नाउ इस वर्शिप सॉन्ग के साथ 5 मिनट वर्शिप करेंगे।
उसके बाद हम फायर प्रेयर में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप करो सब। दुआ मेरी सुनदा ए मेरा रब।